हमारे अफगानिस्तान भाई के प्लेयर के ऊपर पाकिस्तान के नसीम शाह ने गुंडागर्दी दिखाई। आउट करने के बाद जो पाकिस्तान का बॉलर नसीम शाह है वो अफगानिस्तान के प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज को गाली देते हुए नजर आया, जो कि बहुत गंदा हरकत था यहाँ पे नसीम शाह द्वारा। हमारे अफगानी भाई जो हमें सपोर्ट करते हैं, हम अब उनका सपोर्ट करेंगे। और जो पाकिस्तानी प्लेयर ने हमारे बेस्ट प्लेयर अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज को जो गाली बका है ना, उसके लिए नसीम शाह को भाई बैन लगाना चाहिए। पाकिस्तान का नसीम शाह इतना बदतमीज़ है कि अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज को उसने गाली दी। मतलब नसीम शाह जो 2-3 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका डेब्यू हुआ है, इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है भाई। अभी उसने अफगानिस्तान के प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज को ऑन फील्ड गाली दे दी, मतलब बहुत गंदे तरीके का गाली दिया। लेकिन अफगानिस्तान का प्लेयर की दरियादिली देखो, वो इतने अच्छे प्लेयर हैं कि उसने पलट के जवाब नहीं दिया। और जिस हिसाब से नसीम शाह ने एग्रेशन दिखाया था रहमानुल्लाह गुरबाज के पास, अगर कोई भारतीय खिलाड़ी होता या फिर अफगानिस्तान का ही कोई मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी होता ना, तो नसीम शाह को बहुत भारी पड़ता। मतलब पाकिस्तान के प्लेयर अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हैं अभी कुछ दिनों में जीत के, कि वो अब किसी भी प्लेयर के साथ में तड़का तड़की करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब पहले वो हारते थे तो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी कुछ मैचेस जीतने लगे हैं यहाँ पे, तो भैया उन लोगों का जो पारा है वो हाई हो गया। पहले सबके साथ रिस्पेक्टफुल रहते थे, हम्बल रहते थे, लेकिन अब झगड़े करते हैं। ये तो अफ़गानिस्तान के प्लेयर इतने अच्छे हैं जो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अफ़गानिस्तान के फैंस जो है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो अफ़गानिस्तान का टॉप ऑर्डर बैट्समैन माना जाता है। और उसके सामने इस तरीके की बदतमीज़ी, इस तरीके का लिहाज जो नसीम शाह ने दिखाया है, जो पाकिस्तानी बॉलर है, वो अच्छा नहीं है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी के अगेंस्ट। तो बात है लंका प्रीमियर लीग का, जहां में जोफना किंग्स वर्सेस कोलंबो का मैच हो रहा था। और अगर मैं आपको बताऊं तो जोफना किंग्स और कोलंबो स्ट्राइकर में पहले कोलंबो स्ट्राइकर में तो खेल रहे थे ये बाबर आजम और नसीम शाह जो बॉलर है, और मोहम्मद आतिफ। तो मैचेस स्टार्ट हुआ, रहमानुल्लाह गुरबाज जोफना किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, कोलंबो स्ट्राइकर थे, नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे। पहला ओवर चला गया, दूसरा ओवर चला गया, और जैसे पहला दूसरा ओवर आया उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज ने नसीम शाह को भयंकर धो दिया। मतलब दे छक्का पे छक्का, चौका पे चौका, 6-4 यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज ने लगाना चालू कर दिया। जो आईपीएल का खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज आप कह सकते हो, जो आईपीएल में पीटते हैं सारे बॉलर को, ये तो भाई फिर भी लंका प्रीमियर लीग है, वहाँ पे जाके सबको पीटने लगा। फिर तीसरे ओवर के तीसरे बॉल पे जब रहमानुल्लाह गुरबाज एक बॉल को 6 मारने के लिए उड़ाता है, वो बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं होता और मेंडिस के हाथों में जाके बाउंड्री के पास कैच पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद कैच पकड़ तो लिया जाता है। अब यहाँ पे नसीम शाह का गुस्सा देखिए, तब से पिट रहा था तो वो पूरा एकदम अंदर से आग बबूला हो जा रहा था और बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे रहमानुल्लाह गुरबाज आउट होते हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज के सामने जाते हैं, मतलब रहमानुल्लाह गुरबाज आउट होके अपना जा रहे हैं बढ़िया तरीके से, उसके सामने जाके बीसी बोल के चला जाता है, और ये एक गाली होता है। बीसी मतलब ये नसीम शाह का जो रहा है इंटरनेशनल प्लेयर में अभी कुछ दिनों से, ये बहुत गंदा है। पिछले साल भी पाकिस्तान का अफगानिस्तान के प्लेयर एशिया कप में झगड़ा हुआ था, और ये जो झगड़ा है अब यहाँ पे अफगानिस्तान फैंस के अंदर और ज़्यादा आप कह सकते हो अंगार भर देगा, जिससे वो अफगानिस्तान फैंस पाकिस्तान फैंस पे फिर बरसेगा। पिछले साल पाकिस्तान फैंस पिटाए थे ना स्टेडियम में, फिर से इस बार पिटाएगा पाकिस्तानी फैंस अफगानिस्तान फैन आपको। तो अफगानिस्तान के साथ में भाई पंगा ले रहे हो पाकिस्तानी फैंस, बहुत भारी पड़ेगा आपको। ये बॉर्डर पे भी आप लोग लड़ रहे हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का देश का भी आपस में नहीं बनता है तो दोनों लड़ते हैं, और इंडिया पाकिस्तान का जिस हिसाब से रहता है उसका अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी रहता है। लेकिन वो जो थर्ड ओवर के थर्ड बॉल पे जब वो आउट हुआ तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन नसीम शाह का जिस तरह का हरकत था ना, वो भाई गाली खाने वाला हरकत था, और अगर कोई दूसरा अफगानी प्लेयर होता तो वो मार देता, सीधा बैट उठा के मार देता वहाँ पे नसीम शाह को। भाई है पिद्दी भर का, लेकिन एग्रेशन देखो। और क्या हो गया, हारी तो गए लास्ट में, जोफना किंग से हारी तो गए ना कोलंबो स्टार्स। क्या हो गया इतना एग्रेशन दिखा के, हार तो गए लास्ट में। जिस तरीके से जोफना किंग्स खेली, जो टारगेट 150+ का दिया, कोलंबो स्टार तो पहुंच ही नहीं पाई उतने तक। बड़े बाबर आजम करते हो, कितना रन मारा बाबर आजम ने कोलंबो स्टार में लंका प्रीमियर लीग में,
7 रन सिर्फ मारा, 7 रन बाद बाबर आजम आउट हो गया। भैया बात करते हो, नसीम शाह और रहमतुल्लाह गिरबाजी आउट करा दिया उसको। तो बदला ऐसे लिया जाता है। खेलने आते नहीं भाई बॉलर, यहाँ पे फास्ट बॉलर हो तो भाई एग्रेशन है मानता हूँ, लेकिन वो एग्रेशन एक हद तक हो बिना गाली गलौज को। लेकिन जब वो गाली पे आ जाती है बातें तो फिर चीज़ें गलत हो जाती है। जिस तरह विराट कोहली और नवीनुल हक का था वो चीज़ें चलो हट जाओ, लेकिन नसीम शाह और जो रहमतुल्लाह गुरबाज है उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, जिसमें अफ़गानी फ़ैन जो है वो अब पाकिस्तानी फैंस को बहुत भयंकर तरीके से धो रहे हैं। ट्विटर पे भी देखा मैंने, फेसबुक पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा। तो अफ़गानी फैन से बच नहीं सकते हो, और अफ़गानिस्तान के साथ हमारा हमदर्दी है। अफ़गानिस्तान हमारे भाई जैसा है, इंडिया का भाई जैसा है अफ़गानिस्तान, और उसके प्लेयर को तुम ऐसे करते हो भाई, ये बहुत गंदी चीज़ है। इसको बंद करना चाहिए, और हो सकता है तो नसीम शाह के ऊपर बैन लगाओ 2-3 मैचेस।